दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताओ कि रिवीजन कैसे करें कॉस्टिंग की, एफएम की या फिर सीए फाइनल वाले पूछते हैं कि एएफएम की रिवीजन कैसे करें। तो इस एक शॉर्ट वीडियो में मैं पूरी बातचीत करने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना। जिनके जनवरी में या मई 2026 में एग्जाम है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर ज़रूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ज़रूर देना चाहूँगा। हमारी वेबसाइट पे सेल चल रही है अक्टूबर मंथ में। किसी प्रोमो कोड की ज़रूरत नहीं है। सभी बैचेज़ 10% टू 20% डिस्काउंटेड है। जिन्होंने इंटरमीडिएट की क्लासेस लेनी है, बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डिंग्स हैं। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग्स अभी तक चल रही हैं। इसी मंथ में वो बैच ओवर होगा। उसी की फ्रेश रिकॉर्डिंग्स ही आपको दी जा रही हैं। फाइनल वालों आपके लिए दिसंबर मंथ में एक नया लाइव बैच आ रहा है रेगुलर कोर्स का। तो अगर किसी ने भी पढ़ाई करनी है सितंबर 2026 के अटेम्प्ट के लिए या उससे आगे के 2 साल तक कभी भी अटेम्प्ट के लिए, तो वो इस बैच को ज़रूर कंसीडर करें। हमारी वेबसाइट पे इस पे 2000 रुपीज़ अभी ऑफ भी चल रहे हैं। अब वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। पढ़ाई कैसे करें सर? सर मेरा जनवरी में एग्ज़ाम है, कॉस्टिंग कैसे पढ़ूँ? सर मेरा जनवरी में एग्ज़ाम है, एफएम कैसे पढ़ूँ? या फिर सीए फाइनल का एएफएम कैसे पढ़ूँ? फॉर दैट मैटर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे पढ़ूँ? तो इस पूरी वीडियो को सुन लेना, बात क्लियर हो जाएगी पढ़ना कैसे है। क्योंकि अभी भी लगभग 90 डेज़ के आसपास आपके पास पड़े हुए हैं। 85 डेज़ तो पड़े ही हैं मोर और लेस। तो इसमें भी पेपर निकाले जा सकते हैं, इसमें भी पास हुआ जा सकता है। मुझे पता है कि कुछ फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे आपका टाइम थोड़ा बहुत लगने वाला है, बहुत ज़्यादा मत लगाना दिवाली वगैरह के टाइम पे टाइम। बट मेजरली पढ़ाई करते रहना। फेस्टिवल्स को थोड़ा कम समय दे देना इस साल, अगले साल बहुत धूम-धाम से मना लेना, पहले पास हो जाओ। मुद्दा है पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए, जब आपने क्लासेस अटेंड करी थी तब आपको मैंने आप बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे क्लास के अंदर। अब आपके लिए ये दिक्कत है कि सर मैं क्लास वर्क रिवाइज़ करूँ, होमवर्क रिवाइज़ करूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन करूँ या क्या करूँ? देखो, जो फर्स्ट रिवीजन होती है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम से कम भी क्लास वर्क की कॉपी पूरी रिवाइज़ करनी चाहिए। क्योंकि होमवर्क में मैंने सिमिलर नेचर के क्वेश्चन दिए होंगे, जो मैंने क्लास में करा दिए उसी तरह के क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास समय कम है तो कम से कम क्लास वर्क पूरा पढ़ लेना। कैसे? पहले रजिस्टर खोलना, मेरे नोट्स हैं आपके पास, आप पहले नोट्स पढ़ो किसी एक चैप्टर के, पेशेंस रखो, पेशेंस। देखो ये 3 स्टेप फॉर्मूला है, ये अगर फॉलो कर लिया तो कम समय में पढ़ाई होगी और बेहतर पढ़ाई होगी। कैसे? पहले फॉर्मूलास पढ़ो, सारे के सारे नोट्स पढ़ो चैप्टर के। फिर मेरी क्लास वर्क कॉपी पढ़ो। और अगर मेरे से नहीं पढ़े हो, सेल्फ स्टडी की हुई है, कोई और कॉपी है, तो कम से कम वो क्लास वर्क कॉपी अपनी पढ़ो। पहले नोट्स पढ़ो, क्लास वर्क कॉपी को पढ़ो। अब आप कहोगे सर मैं तो बोर हो जाता हूँ, क्लास वर्क कॉपी पढ़ता हूँ, इतना समय कौन लगाएगा क्लास वर्क कॉपी पढ़ते-पढ़ते। मान लो किसी चैप्टर में 60 क्वेश्चन है, तो 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन क्लास में करा रखे हैं। अब 40 क्वेश्चन पढ़ने में तो भैया मैं तो थक जाऊँगा, मेरे को तो 5 क्वेश्चन पढ़ते ही ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है, फिर मैं क्वेश्चन करने बैठता हूँ। जब मैं क्वेश्चन करने बैठता हूँ तो मुझसे क्वेश्चन नहीं होते, फिर मैं डिस्करेज हो जाता हूँ, फिर मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। ये ही तो गलती है ना, यही तो गलती है कि आप बिना रिवीजन के बैठ जाते हो क्वेश्चन करने। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, नोट्स पढ़े, फ़ॉर्मूलाज़ पढ़े अच्छे से, उसके बाद एक बार क्लास वर्क कॉपी को पढ़ो, पेशेंस लगाओ। 3 घंटे लगेंगे बेटा एक चैप्टर को पढ़ने में, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन वो 4 घंटे आपको दोबारा से चैप्टर रीलिव करा देंगे। जो चैप्टर आपने 8-10 क्लासेस में पढ़ा था पहले, वो आप वापस से रिकॉल कर पाओगे 4 घंटे में। क्लास वर्क कॉपी को अच्छे से पढ़ो, हर एक स्टेप को पढ़ो कि अच्छा ये स्टेप था, ऐसे हुआ, क्वेश्चन में ये लिखा था, ऐसे हुआ, क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, ऐसे हुआ। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो। जब आप चैप्टर पढ़ लोगे, नोट्स पढ़ लोगे, तब आप समझदार हो जाओगे। उसके बाद चैप्टर पढ़ते-पढ़ते जो क्वेश्चन आपको टफ लगे हैं या फिर पहले से ही आपने मार्क किए हुए हैं क्वेश्चन कि मुझे एंड में कौन-कौन से करने हैं। तो मान लो अगर 40 क्वेश्चन आपने क्लास वर्क कॉपी में किए हुए हैं, 60 क्वेश्चंस का चैप्टर है, तो उसमें से कम 10-12 क्वेश्चन मतलब 20% के आसपास क्वेश्चन अपने हाथ से करके देख लो। टफ वाले अगर वो हो जाते हैं तो उसका मतलब वो चैप्टर आपका प्रिपेयर्ड है। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे सेम साइकिल लगाओ। क्या 3 स्टेप्स बताए? पहले नोट्स पढ़ो, फॉर्मूलाज़ पढ़ो, फिर क्लास वर्क कॉपी को अच्छे से पढ़ो, लेकिन समय लेके, पेशेंस लेके। मुझे प्रॉमिस करो चैट में कौन-कौन इस मेथड को फॉलो करेगा, कौन-कौन कर रहा है ऑलरेडी वो भी बताना, और अगर नहीं कर रहे हो तो इसे करके देखो। ट्रस्ट मी, 3 दिन मेरे कहने से करके देखो। आप देखो 3 दिन में आपके 3 चैप्टर प्रिपेयर हो जाएँगे, जो कि वैसे आप यूजुअली एक ही चैप्टर 3 दिन तक लेके बैठे रहते हो। इस पैटर्न से शुरू में ऐसा लगेगा कि धीरे चल रहे हैं, क्योंकि जब क्लास वर्क कॉपी पढ़ रहे होंगे ना तो प्रोडक्टिव फील नहीं होगा, क्योंकि हाथ से क्वेश्चन नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप क्लास वर्क कॉपी पढ़ोगे तो आपको सारे कंसेप्ट, सारे फ्लोज़, क्या-क्या आपके टीचर्स ने बता रखा है, वो सारी बातें दिमाग में बैठ जाएँगी और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करने बैठो। क्या मेरी बातें समझे आप, मैंने क्या कहा? दिस पैटर्न शुड बी फॉलोड। 3 स्टेप प्रोसेस है, पक्का-पक्का। कोई बच्चे कमेंट में लिख दो जिन्हें याद हो गया ये प्रोसेस, कमेंट बॉक्स में लिख दो औरों के लिए भी कि क्या 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं। इसे फॉलो करो। मैं अपनी फॉलो अप वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातचीत करूँगा। ये सेम मेथड आप किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हो।
किसी भी, जिसमें आपने अच्छे से क्लासेस अटेंड की हुई हैं, क्लास को कॉपी बनाई हुई है, नोट्स बनाए हुए हैं, तो सिर्फ 20% क्वेश्चन अपने हाथ से करके देखने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन करके देखने की आपके पास टाइम भी नहीं है। अगर आप कोशिश भी करोगे तो भी नहीं कर सकते उससे ज़्यादा। ठीक है ना? तो क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट लेके चलना है ना इकट्ठे, पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, इसीलिए ये पैटर्न काम करता है। अच्छे से पढ़िए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। जाते-जाते फिर से एक बार बताना चाहूँगा, वेबसाइट पे सेल ऑन है, सी एंटर की, कॉस्टिंग की, एफएम की, कॉम्बोज़ तो और भयंकर डिस्काउंट पे होते हैं, क्योंकि 10% तो सेल का ही डिस्काउंट है। प्लस कॉम्बो पे ऑलरेडी 10-15% डिस्काउंट होता है, तो इफेक्टिवली आपको 20-25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो वेबसाइट विजिट करिए, सी इंटर के कोर्सेज़ के लिए, सीए फाइनल के कोर्सेज़ के लिए, और सीए फाइनल का नया लाइव बैच भी आ रहा है दिसंबर मंथ में। ऑलराइट? पढ़ना ज़रूर इस मेथड से जैसे मैंने कहा है, और मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसा रहा आपका इस पैटर्न के ऊपर करी हुई रिवीजन। ऑलराइट? ऑल द बेस्ट।